Hello all, welcome back to my channel. I'm Rituja Kantak from Rituja's Image Consulting. आज का टॉपिक है फॉर्मल ड्रेसिंग। जब मैं मेरे क्लाइंट्स जो स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से है या आईटी इंडस्ट्री से है, उनके साथ ये हमेशा मेरा डिस्कशन रहता है कि फॉर्मल वेयर क्यों। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या आईटी इंडस्ट्री में कंपल्शन नहीं है कि आप फॉर्मल ही पहनो, आप वहाँ पे टी शर्ट्स भी पहन के जा सकते थे जब मैं काम करती थी उस इंडस्ट्री में। आजकल ऑब्वियसली 5 डे का जो जो 4 डे है वो फॉर्मल और फ्राइडे कैजुअल ऐसा कहीं कहीं पे कंटिन्यू हो रहा है, या बहुत सारे कंपनीज में ये रूल है कि फ्राइडे में आप कैजुअल पहन सकते हो, अदरवाइज यू नीड टू बी इन फॉर्मल वेयर। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि क्यों ऐसा, फॉर्मल वेयर से ऐसा क्या होने वाला है जो कैजुअल वेयर से नहीं होता। यही टॉपिक आई थॉट कि आज मैं भी इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी कुछ हम पहनते हैं, चाहे किसी भी इवेंट के लिए हो, ट्रेडिशनल हो, कैजुअल हो, जो भी कुछ हम लोग पहनते हैं उसका सीधा असर ऑब्वियसली दूसरों के ऊपर पड़ता है। जब वो हमें देखते हैं, हमारा एक प्रेजेंस होता है, यहाँ पे एक अपीयरेंस होता है हमारा, तो उसका जो असर है वो दूसरे लोगों के ऊपर तो ऑब्वियसली होता है। उससे पहले उसका असर हमारे ऊपर होता है, हमारे माइंडसेट के ऊपर होता है, हमारे थॉट प्रोसेस के भी ऊपर उसका असर पड़ता है। तो वट एवर वी वेयर, उसका अगर असर मेरे माइंड के ऊपर हो रहा है तो ऑब्वियसली जब हम लोग फॉर्मल्स में होते हैं ऑफिस के लिए या किसी भी मीटिंग के लिए, तो वो फॉर्मल वेयर का भी असर हमारे ऊपर होता है। तो वो कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, जब मैं क्लाइंट के साथ ये बात करती हूँ तो ये एग्जाम्पल हमेशा मैं देती हूँ। समझो, आप फील करो वो बात कि जब 4 दिन के लिए आपके ऑफिस में फॉर्मल वेयर है या वर्क वेयर है एंड फ्राइडे के दिन कैजुअल वेयर है, तो हाउ यू स्टार्ट फीलिंग? आज फ्राइडे है, आज एकदम रिलैक्स मूड है क्योंकि आज कैजुअल डे है। तो उस कैजुअल डे का जो अप्रोच है हमारा, वो अप्रोच भी फ्राइडे के दिन बदल जाता है। उस अप्रोच क्यों बदलता है? क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस में या हमारे माइंडसेट में आज कैजुअल डे है, ये फीलिंग होती है। उसके वजह से ऑब्वियसली हमारा अप्रोच बदल जाता है। हमारा अप्रोच बदलने के वजह से प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी असर होता है। आप देखो, जितना काम आप मंडे टू थर्सडे करते हो, फ्राइडे को उतना काम नहीं हो पाता, क्योंकि आपके आपके थॉट प्रोसेस में, माइंडसेट में एक कैजुअल असर आ जाता है, एक कैजुअल इफेक्ट है आपके माइंडसेट पे, आपके बिहेवियर में, अप्रोच में। दैट इज़ द रीज़न आपको प्रोडक्टिविटी कम होती है फ्राइडे के दिन। ऑब्वियसली तो ये एक फर्स्ट रीज़न है कि आप अगर प्रॉपरली अप्रोप्रिएट ड्रेस्ड हो उस सिचुएशन के लिए वहाँ पे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि यू नो कि आई एम इन अ फॉर्मल वेयर, तो आपका मूड भी उसी काम के लिए तैयार होता है, क्योंकि हाँ, आज ऑफिस है, आज कोई कैजुअल डे नहीं है, आज एकदम फॉर्मल है। तो वहाँ पे जो काम भी होता है ना, वो फॉर्मल तरीके से डिसिप्लिन्ड होता है। तो फॉर्मल ड्रेसिंग का ये दूसरा फ़ायदा है कि हम लोग डिसिप्लिन्ड काम भी करते हैं, हम लोग डिसिप्लिन सोचते भी हैं। तो ये असर अगेन माइंडसेट और हमारे थॉट प्रोसेस में आ जाता है। तो ऑब्वियसली उसके वजह से कॉन्फिडेंस भी हमारा बढ़ता है। तो यही मेन रीज़न है, कहीं पे भी आप जाओ, जो भी कुछ ड्रेसिंग आप सिलेक्ट कर रहे हो, राइट फ्रॉम द पैटर्न, द कलर, द फिट, ऑब्वियसली उसमें आप कंफर्टेबल भी होना चाहिए। तो उसका फर्स्ट इफेक्ट जो होता है वो हमारे माइंड के ऊपर होता है, हमारे माइंडसेट के ऊपर, हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर होता है, जिसके वजह से आपका पूरा दिन जो है वो पूरे दिन का आपका बिहेवियर होता है। क्योंकि ऑब्वियसली जो भी कुछ आपके माइंडसेट है, आपका थॉट प्रोसेस है, वही सेम आपके बिहेवियर में दिखाई देगा। जो आपके बिहेवियर में दिखाई देगा तो वो आपके एक्शंस में होगा, बिकॉज आप सोचते वैसे हो तो आपके एक्शंस भी वैसे ही होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे। तो ये एक्शंस अगर आप ऐसे ले रहे हो तो ऑब्वियसली दूसरों का रिएक्शन भी सेम होगा,
क्योंकि अगर मैं एक्शन लेती हूँ ऑब्वियसली उसका रिएक्शन होगा दूसरों के यहाँ से, तो वो भी हमें पॉजिटिव ही मिलेगा. सो दिस इज द सिंपल वे टू बी मोर प्रोडक्टिव, टू बी कॉन्फिडेंट by wearing a proper formal wear for that particular event. ऑफिस हो, ऑफिस की मीटिंग हो, ऑफिस के रिलेटेड आप कहीं पे बाहर जा रहे हो, आपका कहीं पे प्रेजेंटेशन हो, तो आपका ड्रेसिंग आपके ओवरऑल एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल एक 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 पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल. योर ड्रेसिंग इज वन पार्ट जो आपके इस पूरे डे का एक रिस्पॉन्स आपको आउटकम देता है. एंड डेफिनेटली एक आपका इम्प्रेशन भी होता है. अगर कोई भी कैजुअल वे में आए और कुछ बोले तो हम उसको कैजुअली लेंगे, हम लोग उसको सीरियसली नहीं लेंगे. अगर फॉर्मल वे में कोई आके हमें कुछ बोलता है तो हम उनको भी सीरियसली लेंगे, फॉर्मली लेंगे. सो इफ़ यू वांट अदर पीपल टू रिस्पेक्ट यू, यू वांट अदर पीपल टू बिहेव प्रॉपरली विथ यू, देन वहाँ पे एक प्रॉपर अटायर के साथ, प्रॉपर फॉर्मल अटायर के साथ अगर आप हो तो वहाँ पे सेम चीज़ आपको मिलेगी, रिस्पेक्ट. आपके साथ लोग बात भी प्रॉपरली करेंगे, आपका एक इम्प्रेशन अच्छा वहाँ पे हो जाएगा. सो जो बोलते हैं ना ड्रेस्ड फॉर द सक्सेस, तो ड्रेस फॉर द सक्सेस मतलब क्या कि वो अगर वहाँ पे आपको पहुँचना है तो उसके हिसाब से आपको ड्रेसिंग भी करनी चाहिए, आपका अपीयरेंस भी चाहिए, क्योंकि उसी के वजह से एक ओवरऑल आपके बॉडी लैंग्वेज में भी चेंज आपको दिखाई देगा, दूसरों को भी वो नोटिस हो जाएगा. सो सी वेर यू आर गोइंग, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस कोड वहाँ पे है, और वो ड्रेस कोड की वजह से आपके मन में क्या आ रहा है, आप कैसा फील कर रहे हो. इवन जो लोग घर से काम कर रहे हैं, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, जहाँ पे भी मीटिंग होते हैं, कभी कभी मतलब कोविड के यहाँ पे ना उस टाइम ये ऐसा होता है कि हाँ घर से ही काम करना है, मैं घर पे कुछ भी पहन के बैठूँ, क्या फ़र्क पड़ता है. बट इवन इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, अगर आपका अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग है, आपका प्रॉपर फॉर्मल ड्रेसिंग में आप बैठ के वहाँ पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी पे आपको नज़र आएगा कि काम ज़्यादा सीरियसली और ज़्यादा हो रहा है, रादर देन घर के कपड़ों में बैठ के काम करो, क्योंकि फिर उस काम में भी आपका एक जो फीलिंग है ना, वो कैजुअल वाला फीलिंग आ जाएगा. सो सी एंड सिलेक्ट अप्रोप्रिएटली कि मुझे ड्रेसिंग आज के लिए क्या करना चाहिए, मैं वहाँ पे क्यों जा रहा हूँ, और व्हाट फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंट और व्हाट फीलिंग यू नीड फॉर दैट इवेंट, और अकॉर्डिंगली सिलेक्ट योर ड्रेसिंग. थैंक यू सो मच. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर उसमें से आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स मिल रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विथ योर पीपल, योर कनेक्ट्स, और आप सब्सक्राइब करो. थैंक यू.